हेलो स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अनदर मेथड देखने वाले हैं। मेथड का नाम है सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। क्या है? सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, राइट। तो आपको ऐसा एग्जांपल देंगे, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या है, तो ये जो एग्जांपल दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि dy एंड dx दोनों कहाँ पे होने चाहिए, वो न्यूमेरेटर फॉर्म में होने चाहिए, એટલે કે अंशમાં होवा જોઈએ। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में dx है उसको मैं सामने भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम, dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो आपको भी यहाँ पे सेपरेबल फॉर्म बनाना है। तो सेपरेबल फॉर्म के लिए क्या याद रखना है, तो ऑलवेज याद रखना नंबर 1 कि dy एंड dx दोनों कहाँ पे होने चाहिए, न्यूमेरेटर में होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी न्यूमेरेटर में, यहाँ पे भी dx न्यूमेरेटर में, राइट। स्टेप नंबर 2, जहाँ पे dy है वहाँ पे सिर्फ y ही होना चाहिए, और जहाँ पे dx है उसके बाजू में क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो dx के बाजू में x तो है पर डिनोमिनेटर में y है, वो चलेगा नहीं। तो y को क्या करेंगे, हम सामने भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या लिखते हैं, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा हो सकता है कि डी वाई के बाजू में y आ गया और डी एक्स के बाजू में x आ गया। तो ये क्या हो गया, पूरा सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि dy के बाजू में सिर्फ y होना चाहिए और dx के बाजू में सिर्फ x होना चाहिए। तो दिस जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में आ गया, सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज इन सेपरेबल फॉर्म, राइट। गिवन इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, राइट। दोनों साइड सेपरेबल फॉर्म आ जाने के बाद तुरंत ही हमको इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले हम x का देख लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सिमिलरली y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे dy है, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, पर वो कॉमन सी हो जाता है, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर बाई 2 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एस स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये एग्जांपल आपको कभी कभी 4 मार्क में पूछते हैं। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल लाइक दिस कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। हमने आगे एग्जांपल देखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या याद रखना है, तो इसको हम ट्राई करते कि सेपरेबल फॉर्म हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि dy बाई डी एक्स जो y बाई एक्स फॉर्म है उसको सेपरेबल फॉर्म हो सकता है या नहीं, राइट। तो उसके लिए हमको क्या याद रखना है कि जो dy एंड dx है वो न्यूमेरेटर फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये नीचे जो dx है उसको मैं सामने ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, राइट। तो dy भी न्यूमेरेटर में है, dx भी न्यूमेरेटर में है, तो दोनों न्यूमेरेटर में। अभी क्या याद रखना है कि dy के बाजू में सिर्फ y होना चाहिए और dx के बाजू में सिर्फ x होना चाहिए। तो देखो dx के बाजू में x तो है, पर से यार यहाँ पे y भी है, तो y कैसे रिलेशन में है, मल्टीप्लिकेशन के में। तो उसको सामने भेज दो तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। तो आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, तो डी वाई के बाजू में सिर्फ y हो गया और डी एक्स के बाजू में सिर्फ x हो गया, राइट। तो ये सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो लिखना है देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इन सेपरेबल फॉर्म। जैसे सेपरेबल फॉर्म हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टेकिंग देयरफॉर इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, दोनों साइड हमको इंटीग्रेशन ले लेना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx, राइट। तो अभी हमको यहाँ पे याद रखना है कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट इट इज अ log mod y, सिमिलरली 1/x का log mod x, और प्लस हम यहाँ पे c की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे log c लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा याद रखना, आप c लिखते हो तो कुछ गलत नहीं है, अगर आप log c लिखते हो तो थोड़ा अच्छा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ log y इक्वल टू log x प्लस log c इक्वल टू log c x, ऐसा लिख सकता हूँ, मल्टी रूल अप्लाई किया, राइट। नाउ अगेन वी नो दैट इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, log के आगे कुछ नहीं है, तो log log कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया y इक्वल टू सी एक्स, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह सिंप्लीफाई करने के लिए हमको यहाँ पे c की जगह log c लेना है, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेपरेबल फॉर्म के अंदर आपको एग्जाम्पल पूछते हैं, आपको एग्जाम में देंगे नहीं कि ये सेपरेबल फॉर्म से यूज कर सॉल्व करना है, आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल सेपरेबल फॉर्म के हिसाब से होगा, राइट। तो ये दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये दोनों सम 3 या 4 बार रिपीट करो, और किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। यही सम आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, पर उस हिसाब से करोगे थोड़ा एग्जाम्पल लंबा हो जाएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे आप सेपरेबल फॉर्म यूज़ करो तो अच्छा रहेगा, राइट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, एंजॉय।